भी कम था क्वार्टरली अपडेट्स को लेकर, उनमें से प्रोमिनेंट कौन से और ओवरऑल तस्वीर कैसी बैठ रही है? देखिए, सारे तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैंने कुछ चूज़ किए हैं जो मुझे ठीक ठाक लग रहे थे। तो बाकी अपडेट्स में मैं शुरुआत कर रहा हूँ बाकी अपडेट्स में डाबर के साथ, क्योंकि एफएमसीजी भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है इकोनॉमी का, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है एक्चुअली इकोनॉमी का। तो डाबर के अपडेट कमज़ोर है, और डाबर फ्राइडे को काफ़ी स्ट्रांग था स्टॉक, तो आज डाबर में हो सकता है कि रेड से शुरुआत हो। लेकिन डाबर ने एक चीज़ जो कही, मुझे जो लाइन अच्छी लगी, मैं पढ़ रहा था वो मंगलम का अपडेट, उसमें उन्होंने लिखा था कि रिजिलियंस है रूरल मार्केट में, सिंगल डिजिट ग्रोथ है लेकिन रेजिलियंस है रूरल मार्केट में। मुझे वो लाइन अच्छी लगी, तो वो लाइन जो है ना शायद स्टॉक को बहुत ज़्यादा गिरने से बचा ले। दूसरा, मैरिको के अपडेट्स तो काफ़ी बेटर हैं पहले के मुकाबले। मैरिको के केस में इशू क्या है कि अभी वापस कोपरा प्राइसेस बढ़े हैं, तो उस वजह से क्या आगे जाकर इनको थोड़ा, क्योंकि इस अपडेट में भी उन्होंने कहा है कि कोपरा प्राइसेस का थोड़ा सा इम्पैक्ट उनको देखने को मिला है, तो वो थोड़ा सा एक इशू हो सकता है। लेकिन दोनों के नंबर्स देखकर एक चीज़ है कि रूरल इकॉनमी में अपडेट के फर्स्ट साइंस आपको देखने को मिले। वही हमको ऑटो सेल्स में भी कुछ हद तक देखने को मिला था, तो वो इंटरेस्टिंग है। बजाज फाइनेंस और बजाज हाउसिंग फाइनेंस के नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग है, बट ये ऑलमोस्ट ऐसे हो गया कहना कि जसप्रीत बुमराह ने अच्छी बॉलिंग की, आप एक्सपेक्टेशन होने से ही रखेंगे, कोहली से तो आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे नहीं, तो इसके लिए ये मतलब पर कोहली का तो आपको पता था कि दोनों इनिंग्स में 10 से कम ही बनाएगा। लेकिन बजाज हाउसिंग फाइनेंस और बजाज फाइनेंस का पता था कि शायद अपडेट अच्छे होंगे, और अपडेट्स अच्छे भी हैं। पीएसयू बैंक्स जैसे बीओबी, आईडीबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, इनके अपडेट काफ़ी अच्छे हैं। आप एक आध के केस में थोड़ा सा कह सकते हैं कि लोन ग्रोथ यहाँ हल्की सी कम हो गई, उधर हल्की सी कम हो गई, लेकिन ओवरऑल अपडेट जो है ना पीएसयू बैंकों की ख़राब नहीं है। इंडियन बैंक की थोड़ी सी ख़राब थी, लेकिन बाकी पीएसयू बैंकों की ठीक ठाक थी। इंडसइंड बैंक के अपडेट्स ख़राब थे, लेकिन इंडसइंड बैंक उसकी वजह से गिरेगा नहीं, मतलब गिरना नहीं चाहिए, प्राइस में है ये, इतना वीक स्टॉक है, पिछले साल का सबसे वीक स्टॉक था। पिछले क्वार्टर में तो उसने एक्सीडेंट ऑफ द सीज़न भी बना था, और उसके अलावा उन्होंने अपनी वो बुक भी बेचने की डिसीजन कर लिया, और पिछले 3-4 दिन से आप देखें कुछ स्टॉक में रिकवरी के साइन है। तो इंडसइंड बैंक कमज़ोर था, लेकिन पूरी तरह से भाव में शामिल है। तो कुल मिलाकर जो वीकेंड था इतना ख़राब नहीं था जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ख़राब हो सकता है, और शायद एक ग्रीन शूट्स के फर्स्ट साइन दिखने शुरू हुए हैं। इसको मैं पॉजिटिव मानूंगा, लेकिन अब मार्केट क्या करती है इसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये मेरा व्यू है। बाकी तो मार्केट का प्राइस एक्शन जो होगा उसके ऊपर हमें थोड़ा सा डिपेंडेंट रहना होगा। ना, बिल्कुल ठीक।